बांग्लादेश में शेख मुजीब का बुत पाश पाश, अवाम ने हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बांग्लादेशी वजीर आज़म मुस्ताफी होकर भारत फरार। हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका भी नहीं दिया गया। बांग्लादेशी फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट की मोहलत दी। इस्तीफे की खबर सुनकर ढाका के हजारों मुजाहरीन का वजीर आज़म हाउस समेत सरकारी इमारतों पर धावा, तोड़फोड़ और लूटमार। मुजाहरीन वजीर आज़म की रिहायशगाह में खाने पर टूट पड़े। एक नौजवान वजीर आज़म हाउस के बिस्तर पर लेट गया। साबिक वजीर आज़म मुजीबुर रहमान का मुजस्सिमा मिस्मार, सड़कों पर आवेजा शेख मुजीबुर रहमान के बड़े बड़े पोस्टर्स और तस्वीर भी फाड़ दी गईं। मुजाहरीन ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की जाती रिहायशगाह और अवामी लीग के हेडक्वार्टर को आग लगा दी। मुजाहरीन की नारेबाजी, शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे पर अवाम का जश्न, हजारों अफराद का सड़कों पर खुशी का इजहार। बांग्लादेशी अवाम सजदा रेज हो गए। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन की जेर सदारत इजलास। बांग्लादेशी सदर का साबिक वजीर आज़म खालिदा जिया की रिहाई का हुक्म। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को भी रिहा करने का हुक्म। 79 साल खालिदा जिया 2 मरतबा बांग्लादेश की वजीर आज़म रह चुकी हैं। वो 2020 में 17 साल की कैद की सजा से रिहाई के बाद से घर में नजरबंदी की जिंदगी गुजार रही हैं। कुछ अरसे से अस्पताल में जेर इलाज हैं। मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया ये बहुत ज्यादा किया जाता है। 9 मई पर फौज का मौकिफ बहुत वाज़ेह है। फौज के मौकिफ में कोई तब्दीली आई है न आएगी। पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ। सोशल मीडिया पर फौज और आवाम में नफरत फैलाई जा रही है। डिजिटल दहशतगर्द बेज़मीर लोग हैं, ये मायूसी और इंतशार का बयानिया बनाते हैं। बयानिया बनाने वाले फौज और आवाम में दरार डालना चाहते हैं। बेज़मीर लोगों पर बहुत सरमायाकारी की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून इस तरह का काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। फेक न्यूज में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फौज किसी खास सियासी सोच और पार्टी को लेकर नहीं चल रही। फौज पाकिस्तान और तरक्की को लेकर चल रही है। एक माफिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान और आवाम तरक्की करे। चोरों से अपनी कौम को निजात दिलाएंगे। हमें इस्लामाबाद में जलसे से कोई नहीं रोक सकता। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोई रोक सके तो रोक लो, दमादम मस्त कलंदर होगा। NOC ना दिया गया तो डी चौक पर धरना देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा अमरीका की साजिश से बानी PTI को हटाया गया। बानी PTI कौम के लिए डटा रहा, नजरिए को कैद नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर ने कारकुनों से खिताब में कहा, हम चढ़ाई या धावा नहीं बोलना चाहते, पाबंदी उन पर लगनी चाहिए जो मुल्क की दौलत बाहर ले गए। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। एक केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत हो या बरी तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील फराहमी की दरख्वास्त पर DIG ऑपरेशन 7 अगस्त को तलब। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। हम लोगों ने बिजली की कीमतों को नीचे करना है। ये नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन की कैंपेन का मैनिफेस्टो का हिस्सा था। ये प्राइम मिनिस्टर की काबीना का मंशूर है। ये 22 करोड़ आवाम का मामला है। हुकूमत का पक्का इरादा है बिजली की कीमतें कम करनी है। IPPs के मामले पर संजीदगी से काम हो रहा है। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय संजीदा काम करना है। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन्हें ब्रीफिंग दी। कानूनी पेचीदगियों के बाइस तफसील में नहीं जाना चाहता। गोहर एजाज अपनी सुप्रीम कोर्ट भी बना लें तो उनकी किसी को समझ नहीं आनी। कल साबिक वजीर आज़म ने कहा कैपेसिटी रेट का मसला गोहर एजाज नहीं समझा सकता।
जो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तानी हुक्मरानों का मुकद्दर भी वही होगा। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के लिए हेलीकॉप्टर भी ना पहुंच सका तो क्या होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, बोले कश्मीर करारदादों से आजाद नहीं होगा, मुकम्मल कश्मीर शमशीर की ताकत से मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने तनाज़ात के मुतबादल हल के लिए कमेटी और टास्क फोर्स में तब्दीली कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह टास्क फोर्स के रुकन ना रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी कमेटी के सरबराह होंगे। मेंबरान में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। टास्क फोर्स के मेंबरान में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, लाहौर से जस्टिस जवाद हसन शामिल। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, अटॉर्नी जनरल और वजारत कानून के नुमाइंदा भी मेंबर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी क्रिकेट टीम की तश्कीलें नो करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भी मेरिट के खिलाफ सिफारिश करे तो उसे ना माने। आप क्रिकेट टीम की तश्कीलें नो कर गए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नो का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा टीम पर भरपूर तवज्जो दें। मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। उम्मीद है कज़ाफी स्टेडियम का मनसूबा भी तेज रफ्तारी से मुकम्मल होगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी उम्मीदों का आखिरी चिराग अरशद नदीम का नेजा आज हवा में उछलेगा। जेवलिन थ्रो मुकाबलों के ग्रुप्स का ऐलान। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ग्रुप बी में शामिल। फाइनल मरहले में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 84 मीटर थ्रो करना होगी। क्वालिफाइंग राउंड में 32 खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में तकसीम। हर ग्रुप से टॉप 6 फाइनल में जाएंगे। फाइनल राउंड में मजमूई 12 प्लेयर जगह बनाएंगे। क्वालिफाइंग राउंड ग्रुप बी का आगाज 2:50 पर होगा। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करेंगे। कौमी एथलीट कहते हैं कि तैयारी अच्छी है, अपनी बेस्ट थ्रो करने की कोशिश करूंगा, प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत रखता हूं, कौम दुआ करे। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों पर कब्जे की जंग। चीन 21 गोल्ड मेडल जीतकर पहले नंबर पर विराजमान। अमेरिका 20 तलाई तमगात जीतकर दूसरे नंबर पर आ गया। बैडमिंटन में चाइनीज ताइपे ने तारीख रकम कर दी। फाइनल में चीन को शिकस्त। वुमेन्स रोड साइकिलिंग में अमेरिका बाजी ले गया। क्रिस्टन फॉल्कन्स ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन उबूर की और तलाई तमगा जीता। मेंस हॉकी में दिफाई चैंपियन बेल्जियम को अपसेट शिकस्त। गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीदें खत्म। स्पेन ने वापसी का परवाना थपा दिया। एसाब शिकन मुकाबले के बाद हिस्पानवी टीम की 3-2 से कामयाबी।